उत्तरी दिल्ली नगर निगम में बिल्डर माफिया पूरे तरीके से काबिज है। करोल बाग जोन में खास तौर पर यह बिल्डर माफिया भारी भरकम कमाई कर रहा है और इससे उत्तरी दिल्ली नगर निगम को बड़े स्तर पर नुकसान भी हो रहा है। बिल्डर माफिया ने केवल अवैध निर्माण ही नहीं किए हैं बल्कि सील पड़ी यानी कि नगर निगम के कागज़ों में सील हुई बिल्डिंगों के बाहर फट्टे लगवाकर यानी कि अवैध दुकानें लगवाकर भी करोड़ों की कमाई कर रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहले करोल बाग के WE इलाके का एंडी मॉल, फिर AGM प्लाजा, फिर भरत सदन, इसके बाद आरजा प्लाजा, फिर 12/20 और 12/19 और फिर इसके बाद देशबंधु गुप्ता रोड पर लाकासा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। करोल बाग में चल रहे बिल्डर माफिया राज की कहानी अवैध रूप से बनाई गई ये ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें बखूबी सुना रही हैं। लेकिन बिल्डर माफिया का राज यहीं नहीं रुका है, बल्कि यह तो केवल एक बानगी भर है। कुछ निगम अधिकारियों, नेताओं और शासन प्रशासन के गठजोड़ से इस बिल्डर माफिया ने करोल बाग इलाके में ऐसी दर्जनों इमारतें खड़ी कर रखी हैं जिनके खिलाफ नगर निगम ने कागजी कार्रवाई तो की, लेकिन निगम अधिकारी उस कार्रवाई को जमीन पर उतारना भूल गए। मामला मीडिया में आने के बाद निगम अधिकारियों की सीलिंग की सुई महज एंडी मॉल, AGM प्लाजा जैसी एक दो अवैध इमारतों के खिलाफ ही चली है। लेकिन इस बीच ही सबसे बड़ा मामला बिल्डर माफिया द्वारा सील्ड बिल्डिंगों के बाहर अवैध भट्टे यानी कि दुकानें लगवाकर हर महीने लाखों रुपए की कमाई का सामने आया है। बिल्डर माफिया के इस पटरी माफिया स्वरूप की वजह से नगर निगम को हर महीने लाखों रुपए का चूना लग रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें नगर निगम के कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत है। ताज़ा मामला करोल बाग इलाके के सरस्वती मार्ग स्थित WE इलाके की संपत्ति संख्या 12/20 और 12/19 का है। यह बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवैध निर्माण की वजह से सील है, लेकिन इनमें पार्किंग के लिए बनाए गए बेसमेंट खुले हुए हैं और बेसमेंट में दुकानें बनाकर धड़ल्ले से लाखों रुपए में बेचकर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि बिल्डर माफिया ने इसके 2 कदम आगे जाकर सील बिल्डिंगों के बाहर फुटपाथ पर फट्टे लगवाकर दर्जनों दुकानदारों को बैठा दिया है। यह बिल्डर माफिया इनमें से हर दुकानदार से हर महीने 50-50 हज़ार रुपये तक वसूल रहा है। लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के करोल बाग जोन के अधिकारियों को शायद यह दिखाई नहीं दे रहा। इस मामले में उत्तरी दिल्ली के नगर निगम के कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल का कहना है कि यह सब सत्ताधारी दल के नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। करोल बाग के अंदर जिस प्रकार से लगातार धड़ाधड़ बिल्डर माफियाओं ने वह बड़े बड़े मॉल बना दिया, उन मॉल को गैर कानूनी तरीके से बनाया, जिसके अंदर हमारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मिले हुए थे और साथ ही साथ जो वहाँ के राजनीतिक नेता हैं वो भी उनके संरक्षण के अंदर ये बना, जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण के अंदर ये कार्य हुए हैं। और वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्वच्छ छवि की पार्टी बनाती है, लेकिन उनके नेता कटघरे के अंदर खड़े हुए हैं और आपस में वही लोग एक दूसरे के खिलाफ उनकी जो है कमियां उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को पूरा गैरकानूनी काम करने की छूट दे रखी है कि वो किसी भी प्रकार से गैरकानूनी कोई भी मॉल बनाए, सील हो जाए तो उसकी सील तोड़ लें, तोड़ने के ऑर्डर हो जाए तो उनके तोड़ने के ऑर्डर, डेमोलेशन के ऑर्डर रुकवा दिए जाए। यह तमाम बातें सामने आ रही है और इसके अंदर इसकी निष्पक्ष एजेंसी से जांच होनी चाहिए। हम तो ये मांग करेंगे कि निष्पक्ष एजेंसी इसकी जांच करें कि आखिर मामला क्या है, किस प्रकार से इतने अवैध निर्माण हुए, किस प्रकार से सील प्रॉपर्टियों को खोला जा रहा है, किस प्रकार से जिन प्रॉपर्टियों के ऊपर डेमोलेशन का प्रोग्राम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, किसके इशारे पे नहीं हुआ, कौन लोग उसमें शामिल थे, कौन अधिकारी शामिल थे और कौन हमारे राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे। यह बात पिक्चर सामने आनी चाहिए। दूसरी ओर उत्तरी दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह का कहना है कि बिल्डर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे फिर वो अधिकारी हों या नेता हों। राठौर साहब, ये आपके माध्यम से मुझे पता चला
और पहले भी आपने इसको काफ़ी हाईलाइट किया था ये मुद्दा, और मैं इसके लिए आपका आभारी भी हूँ कि जो आप जनता की आवाज़ हम तक पहुँचाते हैं। तो मैं भी आपके थ्रू ये सब बिल्डर माफिया को और अपने पूरे डिपार्टमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का इरेगुलरिटी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कठोर से कठोर कदम लेंगे।